जनता पार्टी के सम्माननीय जिलाध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र सालेचा जी, भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष पूर्व सांसद वरिष्ठ नेता आदरणीय नारायण पंचारिया जी, भारतीय जनता पार्टी के जोधपुर शहर के प्रत्याशी आदरणीय देवेंद्र जोशी जी, सूरसागर के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के शहर जिलाध्यक्ष थे जो अभी तक 60 वही हुआ, भारतीय जनता पार्टी के शेरगढ़ के यशस्वी प्रत्याशी आदरणीय बाबू सिंह जी, आदरणीय कमलेश जी, और आज इस पत्रकार वार्ता में जब भारतीय जनता पार्टी के लिए अत्यंत ही सौभाग्य का दिन है कि जब भारतीय जनता पार्टी परिवार में एक सामर्थ्यवान व्यक्ति, एक क्षमतावान व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिसने समाज में समाज की सेवा को ही अपने जीवन का ध्येय बना रखा है, ऐसा क्षमतावान व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हो रहा है। मैं आदरणीय कन्हैयालाल जी पारीक साहब का और पार्षद मेरी छोटी बहन आदरणीय पूजा जी का भारतीय जनता पार्टी परिवार में हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के समय में एक कुछ उंगली पे गिने जाने वाले सदस्यों से प्रारंभ होकर के 1980 के में जब कोई इस बात की कल्पना नहीं कर सकता था कि पूर्ण बहुमत की सरकार और दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ये बन सकती है, इसी तरह से परिवार में निरंतर क्षमतावान व्यक्तियों के आने, उनके क्षमता और सामर्थ्य के साथ मिलने के चलते हुए भारतीय जनता पार्टी का परिवार भी बढ़ता गया, शक्ति और सामर्थ्य भी बढ़ती गई। आज हम दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी तो बने ही है, साथ ही साथ में निरंतर देश और प्रदेश में जनता की सेवा करने वाली पार्टी भी बन करके उभरे हैं। निश्चित ही मैं ये मानता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है आदरणीय कन्हैयालाल जी के भारतीय जनता पार्टी में आने, नरेंद्र मोदी जी के काम करने की पद्धति, उनकी नेतृत्व की क्षमता, उनके दूरदृष्टि, इन सब के साथ में जुड़ने, भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को अपना चिन्ह मानने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को अपना नेतृत्व स्वीकार करने और के चलते आज कन्हैयालाल जी और पूजा जी का भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आगमन निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की क्षमता और सौभाग्य में वृद्धि करेगा। भारतीय जनता पार्टी के जोधपुर शहर और राजस्थान प्रदेश की क्षमता में भी वृद्धि करेगा, सामर्थ्य में भी वृद्धि करेगा। और मैं ये मानता हूँ कि इस महत्वपूर्ण मौके पर भारतीय जनता पार्टी के परिवार में इनका सम्मिलित होना निश्चित रूप से महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण समय कि जब ऐसे सामर्थ्यवान व्यक्ति अपने पिछले इतने वर्षों की साधना को छोड़ करके जब हमारे परिवार में आए, तो निश्चित ही हमको इनकी मान सम्मान बना रहे, इनकी क्षमता का हम अधिकतम उपयोग कर सकें, इस दृष्टिकोण से हम सबको काम करने की आवश्यकता है। परिवार में जैसे नए सदस्य का आगमन होता है और नए सदस्य के आगमन के साथ ही परिवार के सब सदस्य उस नए सदस्य के सभी तरह की चिंता करते हैं, हम सब मिलकर के इनके उसी तरह की चिंता करते हुए पार्टी के ताकत को, शक्ति को, सामर्थ्य को बढ़ाएंगे। ऐसे संकल्प के साथ में एक बार फिर पुनः स्वागत, अभिनंदन। आदरणीय कन्हैयालाल जी से कहूँगा कि वो 2 शब्द रखें, अपनी भावनाओं को व्यक्त करें और उसके बाद में हम इस विषय को। जनता पार्टी के कद्वार नेता श्री केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र जी शेखावत साहब, नारायण जी पंचारिया साहब, अध्यक्ष देवेंद्र जी सालेचा साहब, कमलेश जी पुरोहित, मेघवाल साहब और देवेंद्र जी जोशी जो सूरसागर से प्रत्याशी हैं, बाबू सिंह जी राठौड़ जो शेरगढ़ से प्रत्याशी हैं, और जो भी भाजपा के जो भी यहाँ पर जो भी कार्यकर्ता है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आपको बता दूँ, मैं दिल से कहता ना, दिल से तो मैं कभी भी भाजपा का था, लेकिन फिजिकल रूप से मैं अब आया हूँ। आप सबको मालूम ही है, जो भी कार्यकर्ता है सबको मालूम है कि मैं दिल से इस सोच, इस विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ था, क्योंकि अब मुझे लगा थोड़ा सा दम घुटने लगा, मतलब सांस में थोड़ी तकलीफ आई, पता नहीं ठंड आई क्या आई, ठंड हुई। तो पूजा ने भी कहा कि पापा एक बार चेक करा लो डॉक्टर से, कहीं वो बीमारी तो नहीं हो जाए, दम की बीमारी तो नहीं हो जाए। इतने में
डॉक्टर साहब गजेंद्र सिंह जी और कमलेश जी का फ़ोन आ गया तो उन्होंने बुलाया, तो पूजा ने कहा ठीक है, अब समय से इलाज करा लो ताकि ये दम की बीमारी लगे नहीं। तो हम समय पर इलाज करवा दिया है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो तुष्टीकरण की नीति है कांग्रेस पार्टी की, और जो परिवारवाद की नीति है और जो रावण राज्य है, उसको मैं छोड़कर भाजपा की जो राष्ट्रवाद नीति है उसको अपनाते हुए मैं इस घर में मैं कोई बिना लालच, बिना लोभ, बिना कोई शर्त, कोई कहेंगे कि भी कोई प्रलोभन लेके या कोई कुछ लेके कुछ शर्तों पे रख के आएंगे, मैं बिना किसी शर्त पे निस्वार्थ भाव से राष्ट्रहित को, मोदी जी की जो राष्ट्रीय नीति है उसके तहत उनकी भावना को अनुरूप देखते हुए मैं ये भारतीय जनता पार्टी आज फिजिकली रूप से, दिल से तो जुड़ा हुआ हूँ, आज फिजिकली रूप से मैं ज्वाइन करता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं छोटे से छोटे कार्यकर्ता, छोटे से बड़े कार्यकर्ता का मैं भी सम्मान करूंगा, और मैं चाहूँगा कि जिस तरह से मैं सम्मान करता हूँ उसी तरह मुझे भी मान सम्मान मिले। पूजा पारिक है जो पार्षद है, महापौर की प्रत्याशी भी थी, इन्होंने भी कहा कि मैं भी जो साथ में ज्वाइन करूंगी, तो ये भी ज्वाइन कर रही है। तो मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा, मंत्री जी का, सभी का, पूरे भारतीय जनता पार्टी का, कि मैं जो भी मेरे लायक, जो भी तन मन धन से, जो भी पार्टी के हित के लिए, देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए होगा, मैं 24 घंटे काम करने के लिए तैयार हूँ। आप जो भी मुझे काम देंगे, सौंपेंगे, मैं तन मन धन और निस्वार्थ भाव से काम करूँगा। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ब्राह्मण समाज में अपना एक बहुत वजूम रखते हैं भाई कन्हैयालाल जी पारिक और पूजा जी, जो जनप्रतिनिधि भी है भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हैं। आपको आश्चर्य होगा, आज हमारे मंत्री जी के पास 4 विधानसभाएं थी, नॉमिनेशन करने के बावजूद भी बीच में तुरंत जाना था, और हम सबके आग्रह को स्वीकार करके हमारे मध्य आए और भाजपा की सदस्यता ग्रहण करवाई। मैं सोचता हूं निश्चित तौर पर आपने कन्हैयालाल जी पारिक साहब के विचार सुने। मैं जो समझ पाया हूं कि दम घुटना हुआ क्योंकि कांग्रेस में थे, अब वो कांग्रेस वो हो गई है जो सनातन धर्म को नष्ट करने का संकल्प लेकर और चुनाव क्षेत्र में आई है। तो भाई कन्हैयालाल जी को लगा कि वास्तव में सनातन धर्म की रक्षा करने वाले तो हम हैं, ऐसा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। मैं आपका स्वागत, अभिनंदन करता हूं, और मैं सभी मेरे साथियों का, मेरे यहाँ के जिला अध्यक्ष जी, प्रत्याशी महोदय, देवेंद्र जी, बाबू सिंह जी और सभी, कमलेश जी, सभी भाइयों का धन्यवाद। और देखते रहिए यहाँ पर पूरे राजस्थान में, अब कल ही जयपुर के अंदर मंत्री जी पधारे, और एक ऐसा विधायक जो 3 बार से था और आकर के जैसे कोई वो हमारा अपना ही है, इनके गले लगा और उसने कहा मुझे ज्वाइन करो, उन्होंने ज्वाइन भी किया। तो ये क्रम लगातार जारी है। डूबती नैया को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में बड़ी संख्या में राजस्थान में नेता जुड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर कांग्रेस का जाना तय है। धन्यवाद। को मेरा प्रणाम, और मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद कवरेज लेने के लिए। देखिए, मेरा तो यही स्टेटमेंट है कि तुष्टीकरण की राजनीति को छोड़ के, परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति को छोड़ के, जिससे अभी मैं खुद सफ़र करके ही आई हूँ जस्ट यहाँ पर, उसको छोड़ के मैं राष्ट्र हित में काम करूँगी। और मोदी जी के जो प्रिंसिपल्स हैं, शुरू से उसकी मैं फॉलोवर्स थी, पर ये दिक्कत था कि थोड़ा पापा का विचारधारा था, उस वजह से कांग्रेस पार्टी में थी। पापा का दम घुटा, भगवान की मेहरबानी थी, और बीमारी को ज़्यादा दिन पालना नहीं चाहिए, ये पापा को समझ में आ गया, और देर आए दुरुस्त आए। चलिए, बहुत अच्छा। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप सब लोगों ने मुझे अपनाया, और निस्वार्थ भाव से मैं अपनी सेवाएं देती रहूँगी यहाँ पर। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी चलेगा भाजपा वाले सब, चलेगा भाजपा जाओ ना। भारत